सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना नाम से मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया है। तो ग्रामीण एरिया में भूमि के संपत्ति के स्वामित्व यानी कि जो जमीन होती है उसके मालिकों का रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से ये स्वामित्व योजना शुरू की गई है। जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायती विकास योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में जो परियोजनाएं चल रही है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए इसको शुरू किया गया है। और जो आम नागरिक होते हैं, आम जनता होती है, वो इन मोबाइल पोर्टल में अकाउंट बना करके इन परियोजनाओं को देख भी सकती है। तो आपको याद रखना है, इसको लॉन्च किया किसने? मोदी जी ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल डेवलप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नासा ने। तो अभी नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वाइटल नाम से एक हाई प्रेशर वाला वेंटिलेटर डेवलप किया है। अच्छा, वाइटल का मतलब क्या हो गया? वाइटल का मतलब हो गया वेंटिलेटर इन्वेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। तो ये वाइटल वेंटिलेटर कम लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है ताकि वेंटिलेटर की समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि अभी आपको पता है कोविड के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो वेंटिलेटर हैं वो तो सीमित है। तो अब क्या होगा, जो कम लक्षणों वाले मरीज होंगे, जो इतने ज्यादा सीरियस नहीं है, उनको तो इस वाइटल वेंटिलेटर पर रखा जाएगा, और जो लोग ज्यादा सीरियस हैं उनको जो नॉर्मल वेंटिलेटर है उस पर रखा जाएगा। अब बात नासा की है। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब डीआरडीओ की हुई थी। और डीआरडीओ की कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। और आपको याद होगा नासा की 2024 तक चांद के साउथ पोल पर पहला मानव शिविर आर्टेमिस स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा हमने नासा से पढ़ा था अभी कि नासा स्पेस एक्स, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, उसके फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करेगा। और देखो, नासा से 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम याद रखना, क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर, क्योंकि अभी अंतरिक्ष में पुरुषों के बिना इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है उसके बाहर चहलकदमी करके इन्होंने इतिहास बनाया था। वहीं क्रिस्टीना कोच का नाम भी याद रखना, क्योंकि महिलाओं में अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, 328 डेज रही है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीआईएसएफ ने। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसने ई कार्यालय नाम से एक ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से सीआईएसएफ की जो फाइलें होंगी, जो डॉक्यूमेंट्स होगा, उन्हें बिना छुए बिना टच किए एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकेगा। क्योंकि आपको पता है फाइलों को इधर से उधर ले जाने में हाथ लगाने पड़ते हैं, टच करना पड़ता है, छूना पड़ता है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का डर है। तो इस ई कार्यालय एप्लीकेशन से फाइलों को ऑनलाइन इधर उधर भेजा जा सकेगा, और उसी के लिए ये ई कार्यालय एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। बाकी सीआईएसएफ की बात करेंगे तो स्थापना इसकी 1969 में हुई थी, और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है राजेश रंजन। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ और भी नाम लिखे हुए हैं, मैं इनके बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? वीके जौहरी है। सीआरपीएफ की बात करेंगे, इसके डायरेक्टर जनरल हैं एपी माहेश्वरी। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं अनूप कुमार सिंह। इसके अलावा आपको याद भी होना चाहिए, भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं कृष्णन नटराजन। एसएसबी सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल हैं कुमार राजेश चंद्र। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? बिपिन रावत बने थे। हमारे वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावणे हैं। और उप सेना प्रमुख कौन है? अभी बने थे नए, एसके सैनी। बाकी आप जानते ही हो, एयर चीफ मार्शल हैं आरकेएस भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और नेवल चीफ हैं करमबीर सिंह। तो ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दी है, इनको ध्यान रखना। फिर है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम क्या रही इस बार की। तो अगर आपको पिछले साल की थीम याद होगी, जो हमारा रिवीजन वाला वीडियो होता है, उसमें जब हम इंपॉर्टेंट डेज वाला सेक्शन करते हैं, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं क्या थी पिछले बार की थीम? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और यही इस बार की थीम है। तो आपको कोई नई थीम याद नहीं करनी होगी अगर पिछले वाली याद है तो। और ये जो मलेरिया है, ये एनाफिलीज नाम के संक्रमित मादा मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी पाया जाता है। जब वो हमें काटता है तो हमारे ब्लड में ये फैल जाता है। अच्छा, इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 2008 में मनाया गया था। चलो एक प्रश्न का जवाब दे सकते हो,
भारत ने मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो याद रखना 2030 तक का। अच्छा, इस बार हम 25 अप्रैल को एक और इम्पोर्टेंट डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। और इसे क्यों मनाया जा रहा है? तो इसे सैन फ्रांसिस्को में हुए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट डेज की बात है तो कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कल मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराऊंगा। अगर आपको याद है इंपॉर्टेंट डेज तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो स्क्रीन पे मैं आपको लिख करके दूंगा सारे डेज, तो देख देख करके हमारे साथ बोलना। बोलने से आधी चीजें याद हो जाती है। तो 1 अप्रैल को हमने मनाया उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी बोलते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया। और 5 अप्रैल को इस बार पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया और इसकी थीम रही थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया और इसकी थीम क्या थी? एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया। 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया। 14 अप्रैल को हमने पहला विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे के रूप में मनाया। और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती मनाई। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे, विश्व कला दिवस मनाया। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया, जिसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। फिर 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया, जिसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया। 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया, यानी कि विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। और 21 अप्रैल को ही भारत में सिविल सर्विसेज डे के रूप में भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड अर्थ डे, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस मनाया और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपको याद होने चाहिए। वैसे ये मंथ खत्म होने के बाद सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको एक साथ करवा दूंगा और इसकी क्विज भी लगवा दूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह यानी कि सैटेलाइट जिसका नाम है नूर, उसको सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचा दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान ने। तो अभी ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। अब बात है ईरान की, तो ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल इसकी तेहरान है, करेंसी है रियाल, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। एक अभी न्यूज में नाम था हसन दियाब, अभी जनवरी में ही हमने पढ़ा था। ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ये आपको बताना है। बाकी अगर ईरान से बात करेंगे तो ईरान के नए कमांडर अभी बने थे जनवरी फरवरी में ही। इस्माइल कानी उनका नाम है, क्योंकि अमेरिका के हमले में जो इनके पहले कमांडर थे कासिम सुलेमानी, वो मारे गए थे। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों यानी कि वर्चुअल कोर्ट्स में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसके अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, कैपिटल इसकी लखनऊ है। कई बार आपको बता चुका हूँ लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे। और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी यही है। और इस साल की स्टार्टिंग में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो भी लखनऊ में हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा याद रखना, कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी आपका बना था उत्तर प्रदेश। और अभी हमने पढ़ा भी था जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश।
इसके अलावा आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में सबसे ज्यादा राशन वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ये राज्य बन गया था। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा आप बताओ मुझे कि देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनेगी। और देश का पहला नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा में बनेगा। आपको याद ही होगा देश का पहला हाथी अस्पताल ये मथुरा में बना है, देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय मथुरा में बना है, और देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल ये भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनेगा। उसके अलावा नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी की थी उसमें भी टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। चलो यहाँ से एक प्रश्न और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताओ उत्तर प्रदेश का जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस आईआईटी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो एक्सरे का उपयोग करके 5 सेकंड के अंदर अंदर कोविड-19 का पता लगा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है आईआईटी रुड़की ने। तो अभी आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर है और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो एक्सरे स्कैन के माध्यम से 5 सेकंड के अंदर अंदर कोविड-19 का पता लगा सकता है। अच्छा, आईआईटी रुड़की से याद रखना अभी इसने प्राण वायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। इसके अलावा अगर बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे की तो इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन बनाया था और डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम था आयु सिंक वो भी बनाया था। आईआईटी मद्रास याद रखना भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। आईआईटी रोपड़ की बात करेंगे तो कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था ताकि उनको दवाइयां और वो भोजन लेकर जा सके। और इसके अलावा भी एक दो आईआईटी और न्यूज में थे जैसे कि आईआईटी गांधीनगर प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था और आईआईटी मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप किया था। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है संजय कोठारी ने। अच्छा, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन मैं आपको फरवरी में ही बता चुका था जब इनको नियुक्त किया गया था, पर अभी इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इनका नाम ध्यान रखना। और वैसे अभी तक ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव थे जो अब बन गए हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अच्छा, फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अब सचिव कौन है? अभी 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था नया अपॉइंटमेंट है, कपिल देव त्रिपाठी बने थे। बाकी बिमल जुल्का ये भी न्यूज में थे, मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया था इनको। अजय महाजन की बात करेंगे, केयर रेटिंग के एमडी सीईओ बने थे। बाकी मैं आपको बता दूं केंद्रीय सतर्कता आयोग सरकार ने 1964 में इसकी स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसे स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो फिर अगले प्रश्न में आपको बताना है कि चाइना के पहले मार्स अन्वेषण मिशन यानी कि एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम क्या है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तियानवेन 1। तो अभी चाइना ने अपने पहले मार्स एक्सप्लोरेशन यानी कि मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन 1 नाम दिया है जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। तियानवेन इसका मतलब होता है हेवनली क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस टू हेवन यानी कि स्वर्गीय प्रश्न या स्वर्ग से प्रश्न, जो चाइना में एक जाने माने कवि है उनके द्वारा लिखी गई एक कविता भी है। आपको बता दूं भारत, अमेरिका, रशिया और यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन पहले ही मंगल मिशन लॉन्च कर चुके हैं और अब चाइना के मिशन का लक्ष्य है कि एक ही मिशन में परिक्रमा भी हो जाए, लैंडिंग भी हो जाए और रोविंग भी हो जाए। बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल इसकी बीजिंग है। याद रखना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहीं पर है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। और 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो भी चाइना के बीजिंग में ही होंगे और 2022 में ही 19वां एशियन गेम्स होगा, वो भी चाइना में होगा, चाइना के हांगझाओ में। करेंसी इसकी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, भारत और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है? मैक-मोहन लाइन कहा जाता है। और जनवरी में हम लोगों ने पढ़ा भी था, सिपिर की रिपोर्ट आई थी और उसने कहा था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश प्रोडक्शन जो करता है वो है चाइना, पहले नंबर पे यूएसए है। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था अभी अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग में टॉप पे रहा था कौन सा देश? चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए है, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में हुडको के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिवदास मीणा को। तो अभी शिवदास मीणा को हुडको के अध्यक्ष व सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। हुडको मतलब क्या होता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदी में बोलेंगे तो आवास व शहरी विकास निगम। आपको बता दूं वर्तमान में ये जो शिवदास मीणा है ये आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर आसक्त हैं। आपको बता दूं वर्तमान में ये शिवदास मीणा जो है ये आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में
अतिरिक्त सचिव का पद संभाल रहे हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद रफीक, याद रखना, उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। विश्वनाथ सोमदर, ये मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। और दीपांकर दत्त कहाँ के बनेंगे? बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में खोंग जोम दिवस मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर में। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो 1891 में ब्रिटिश सरकार और मणिपुर राज्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। और ये युद्ध मणिपुर के खोंग जोम की खेबा की पहाड़ियों पर लड़ा गया था। तो इसे बहादुरी से लड़ने वाले मणिपुर के सैनिकों की याद में मनाया जाता है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, खोंग जोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। बात मणिपुर की है तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। इसके अलावा याद रखना, अभी मणिपुर सरकार ने गरीबों व जरूरतमंदों के लिए फूड बैंक पहल शुरू की थी। और आपको याद होगा, बच्चों के लिए कॉमिक पाठ्य पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी इसने लॉन्च किया था। और अभी यहाँ पे अंग फाउ हुनबा कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। उसके अलावा शिरुई लिली महोत्सव भी यहीं पे मनाया गया था। अच्छा, याद रखना एक इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मणिपुर में एक लोकटक झील है जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है, और जिसपे है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और मणिपुर का जो फेयेंग गांव है उसको भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग भी मिल चुका है, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में पूर्व ऑलराउंडर ग्रीम वॉटसन का निधन हो गया। आपको बताना है ये किस देश से थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से थे ये। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वॉटसन का निधन हो गया है। अच्छा, एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, उषा गांगुली का। ये नाम भी अभी न्यूज में था। रंगमंच कलाकार थी ये, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था इनको। इनका भी अभी निधन हो गया। पश्चिम बंगाल से थी ये। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अभियान में किसे एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर था ऑप्शन डी, पीवी सिंधु को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं, तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।